Hello students, myself is परमिंदर सिंह फ्रॉम प्रभ कृपा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग is a feature in many spreadsheet applications such as Excel, which allows us to change the formatting of the cells in a worksheet based on certain conditions. कई स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस में जैसे कि एक्सेल हो गया, इनमें एक फीचर होता है जिसको कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये आपके सामने, ये होम में जाएं तो यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ठीक है। इससे क्या होता है, ये सेल्स की फॉर्मेटिंग को चेंज करता है, और जो हम सेल्स की फॉर्मेटिंग को चेंज करते हैं उसके आगे भी हम कुछ सर्टेन कंडीशंस लगा सकते हैं सेल्स की फॉर्मेटिंग में। फॉर्मेटिंग मींस font size, font color, font style, border color, border style, शेडिंग एक्सेट्रा। ये फॉन्ट साइज क्या होता है, ये आप देखें, ये फॉन्ट का साइज है, ये फॉन्ट का स्टाइल है, ठीक है, और ये फॉन्ट का कलर होता है। वैसे यहाँ से नहीं उठाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ है सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि स्टाइल किसे कहते हैं या साइज किसे कहते हैं, और बॉर्डर का कलर क्या हो, जो सेल है उसका। It is most often used as a color-based formatting to highlight or differentiate among data and information stored in a spreadsheet. अगर हम spreadsheet पर कोई डाटा या इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं तो उसमें से हम चाहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक डाटा जो है वो हाईलाइट हो जाए, तो उसको हम ज़्यादातर कलर बेस्ड करते हैं। जैसे कि सपोज करो कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 70% से ऊपर नंबर लिए हैं क्लास में, उनको हाईलाइट किया जाए, वो अच्छी तरह शो हो जाए डाटे में, तो उसके लिए हम कलर बेस्ड फॉर्मेटिंग या कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज कर सकते हैं। ऑल कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स आर बेस्ड ऑन सिंपल इफ देन लॉजिक। जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स होते हैं उनमें एक सिंपल रूल होता है, वो क्या, इफ देन लॉजिक, कि अगर ये हो तो ऐसा हो। इफ X criteria is true, then Y formatting will be applied. X criteria सपोज करो, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि अगर किसी भी स्टूडेंट के नंबर जो है 70% से ऊपर हैं, देन Y formatting will be applied। तो स्पेसिफिक टाइप की फॉर्मेटिंग जो प्री सेट कंप्यूटर की तरफ से है एक्सेल में, या हम अपनी तरफ से जो भी फॉर्मेटिंग देना चाहें उस स्पेसिफिक डाटे को, तो उस तरह की फॉर्मेटिंग उस डाटे को हो जाएगी। ये आपको हम डिटेल में आगे बताएंगे वो फॉर्मेटिंग कैसे होती है। एक्सेल हैज ए ह्यूज लाइब्रेरी ऑफ प्री सेट रूल्स। एक्सेल के अंदर जो है प्री सेट रूल्स होते हैं कि उनके बेस पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। या और क्या होता है, यू कैन क्रिएट योर ओन रूल्स फॉर फॉर्मेटिंग। हम फॉर्मेटिंग के लिए अपने रूल्स भी बना सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मेक्स अस मोर प्रोडक्टिव बाय रिड्यूसिंग time spent manually combining data and making it easier to identify trends so we can focus on big decisions। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से क्या होता है कि हम जो है उससे हमें जो मैनुअली टाइम स्पेंड करना होता है किसी भी डाटा को सॉर्ट आउट करने के लिए। सपोज करो हमने स्टूडेंट्स को ही देखना है, हमारे क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और किन बच्चों ने ज़्यादा मार्क्स लिए हैं या जो अच्छे बच्चे हैं उनको अलग अलग करना है, तो उनके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अगर अप्लाई करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, बजाय कि हम मैनुअली सॉर्ट आउट करें कि किन बच्चों ने ज़्यादा मार्क्स लिए हैं या जिनने कम लिए हैं उनके ऊपर स्पेशल ध्यान दिया जाए। इससे क्या होता है, हम अपना ध्यान जो है, अपनी अटेंशन जो है वो प्रोडक्टिव कामों में या और अच्छे कामों में लगा सकते हैं, वही टाइम जो हम बचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई टॉप डीलर्स बाय सेल्स अमाउंट or bottom students by his or her marks, you can do that with conditional formatting। अगर आप चाहते हैं कि टॉप डीलर्स को हम आइडेंटिफाई करें या वो स्टूडेंट्स जो वीक हैं एजुकेशन में, पढ़ाई में, तो उनको आइडेंटिफाई करें, तो इसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग की टाइप्स कौन सी होती हैं।
ये कुछ टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पहले जाएंगे होम में यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ अब कई नजर आ रहे हैं आपके सामने टाइप्स। हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डाटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट्स। हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाईलाइट सेल रूल्स। ये क्या है? इसमें कई ऑप्शंस हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम, ये हमारे सामने कुछ डाटा है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल्स में ग्रेटर देन के ऑप्शन को क्लिक किया। हम यहाँ चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने 65% से ज्यादा नंबर लिए हैं वो हाईलाइट हो जाएं। तो यहाँ पर कई ऑप्शंस हैं कि अगर हम चाहते हैं कि वहां पर ग्रीन रंग हो जाए और डार्क ग्रीन टेक्स्ट हो जाए, हम इसको क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। तो ये देखें कि ग्रीन फिल हो गया और डार्क टेक्स्ट हो गया, कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 65 से ज्यादा हैं वो यहाँ पर हाईलाइट हो गए हैं। अब हम दूसरा देखते हैं, यहाँ हमने क्लिक किया। अब दूसरा देखते हैं लेस देन। अब हम सपोज करो चाहते हैं कि जिन बच्चों के 70% से कम मार्क्स हैं वो हाईलाइट हो जाएं। तो ये देखें आप, 70% से जो भी स्टूडेंट्स कम है वो हाईलाइट हो गए हैं। अब हम तीसरा देखते हैं कि तीसरा रूल क्या है, कैसे है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट सेल रूल्स में गए, बिटवीन। अब हम सपोज करो देखते हैं कि 70 और 80 के बीच में जो भी बच्चे हैं उनको हाईलाइट किया जाए डिफरेंट कलर से। यहां पर ऑप्शंस भी हैं, सपोज करो रेड बॉर्डर वहां पर शो हो तो ओके। ये देखें, ये रेड बॉर्डर शो हो रहा है इन बच्चों के बीच में, ठीक है। जिन बच्चों के 70 और 80 के बीच में हमने लगाया था रूल। ये शो नहीं आ रहा अच्छी तरह से, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं दोबारा। 65 एंड 80 रहने देते हैं, चलो। ये देखें, ये हाईलाइट हो गया 65 और 80 के बीच में जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब हम अगला रूल देखते हैं। हम इससे फिर अगली स्लाइड को सिलेक्ट किया, अगले डेटा को, हाईलाइट सेल रूल्स में गए, इक्वल टू जिन बच्चों के मार्क्स 76 हैं सपोज करो, वो शो हो कि वो कौन कौन से हैं, रेड टेक्स्ट शो हो जाए। ये देखो रेड टेक्स्ट शो हो रहा है यहां पर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अगला रूल अप्लाई करके हाईलाइट सेल रूल्स में, टेक्स्ट दैट कंटेन्स। सपोज करो हम यहां लिख देते हैं कि जहां जहां पर भी ट्यूसडे है वो हमारा शो हो, उसको हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। ये देखें, जहां जहां पर भी ट्यूसडे था वो हमारा हाईलाइट होना शुरू हो गया है। अब हम अगला सेल रूल देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या है, कैसे कर सकते हैं। हाईलाइट सेल रूल्स में गए, ए डेट अकरिंग, कौन सी डेट। यहाँ पर कई डेट्स हैं, जैसे टुडे कौन सी है, टुमारो कौन सी है, लास्ट 7 डेज में कौन कौन सी डेज आए हैं। अगर हम सपोज करो लास्ट 7 डेज को क्लिक करते हैं तो ये देखें लास्ट 7 डेज में जो जो डेट्स आई हैं, आज 7 मई है, तो जो लास्ट 7 डेज में आए हैं दिन वो हाईलाइट हो गए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हाईलाइट सेल रूल्स में। नेक्स्ट कौन से हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, डुप्लीकेट वैल्यू, कि कौन सी वैल्यूज डुप्लीकेट हैं वो हमें शो हो, और उसके लिए रंग सपोज करो हम सिलेक्ट करते हैं येलो फिल, ठीक है। ये देखें कि जो यहाँ पर 58 ट्वाइस आया है और 75 भी ट्वाइस आया है। यहाँ पर अब हमने हाईलाइट सेल रूल्स में ये जो ऑप्शंस आगे दी हुई थी ये सारी सेलेक्ट करके देख लिए। इसके आगे भी और भी रूल्स हम हैं जिसके बेस पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, पर इससे आगे हमें जाने की जरूरत नहीं, ये एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पार्ट है। तो नेक्स्ट हम करते हैं टॉप बॉटम रूल्स। यही हम, ये देखें ये नेक्स्ट है टॉप बॉटम रूल्स। अब हम धीरे धीरे ये सभी पॉइंट डिस्कस करते हैं। टॉप 10, टॉप 10% बॉटम, पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं। ये डेटा हमने पहले ही भरा हुआ है,
ताकि काम करने में आसानी हो। यहाँ टॉप 10 आइटम्स को हम सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, टॉप 10 आइटम्स, ये देखें आप, यहाँ पर ओके कर देते हैं। ये टॉप 10, यहाँ पर हमने 13 पॉइंट्स लिए हुए हैं, 13 हैं, उनमें से टॉप 10 को हमने सेलेक्ट कर दिया और ये 3 पॉइंट्स इसने छोड़ दिए। ठीक है, ये टॉप 10 आइटम्स में आ गए। ठीक है, और हम अगला देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10% में जाते हैं। तो ये देखें सिर्फ टॉप 10% में, क्योंकि ये डाटा कम है, बहुत कम है, यहाँ पर सिर्फ 13 रोज दिखाई दे रही हैं और टॉप 10 में ये एक रो ही जो 88 नंबर है वही टॉप 10% में आ रहा है। ठीक है, ओके कर देते हैं। फिर नेक्स्ट जाते हैं, अगला पॉइंट क्या है टॉप बॉटम रूल्स में, बॉटम 10 पॉइंट्स, नीचे से 10 आइटम्स कौन सी हैं। ठीक है, जो हाईएस्ट 3 हैं वो इसने छोड़ दिए और ये हाईएस्ट छोड़ दिया, जो बॉटम के जो 10 है पॉइंट्स डेटे में वो इसने हाईलाइट कर दिए। अब नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, बल्कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कई तरह से रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। अब हम करते हैं बॉटम 10%। ठीक है, बॉटम 10% में सपोज करो हम कर देते हैं येलो फिल, तो ये बॉटम 10% में सिर्फ एक आइटम आ रही है, वो है 57। इस तरह आप देखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम काफी, ये हमारी हेल्प कर सकता है। अब हम करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। पहले आप नीचे देखें कि हमारी एवरेज जो है, जो हमने डाटा सेलेक्ट किया उसकी एवरेज क्या आ रही है, 72 से थोड़ी ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अबव एवरेज, यहाँ पर वैसे लिख देते हैं, क्लिक करते हैं, तो ये देखें 72.84 से जो भी आइटम्स ज्यादा हैं वो इसने अपने आप हाईलाइट कर दी हैं। इसको हम ओके करते हैं। फिर नेक्स्ट को देखते हैं कि अब आगे कौन सा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में रूल दिया हुआ है। टॉप बॉटम रूल्स में ये बिलो एवरेज, यानी कि 72.84 से जो नीचे हैं वो ओके करते हैं। सपोज करो हम इसको रंग बदल देते हैं इसका। ओके, ये देखिए कि 72 से नीचे जो भी हैं वो पॉइंट इसने हाईलाइट कर दिए हैं। अब हम आगे चलते हैं, डेटा बार्स। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नेक्स्ट पॉइंट है डेटा बार्स का, कि वो डेटा बार्स क्या है। पहले हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में उनके डेटा बार्स। ये यहाँ पर दो तरह के डेटा बार्स दिए हुए हैं, एक है ग्रेडियंट फिल और दूसरा है सॉलिड फिल। ग्रेडियंट फिल में क्या होता है, ये धीरे धीरे हल्के रंग के होते हैं जो बार्स बनते हैं। ठीक है, अगर हम इसको क्लिक कर देते हैं, पहले ये कर दें या ये कर दें, ठीक है, एक मिनट, डेटा बार्स इसको हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये आप देखेंगे ये ग्रेडियंट फिल हो गया, बल्कि बार जो है यहाँ पर उनकी लगभग जो उनका प्रपोर्शन है उसी तक हिसाब से ये डाटा उसको हाईलाइट कर रहा है। अब हम दूसरा देखते हैं, वो क्या है डेटा बार्स में, दूसरा है सॉलिड फिल। ये यहाँ पर जो है उसमें सॉलिड कलर होता है, उसमें थोड़ा सा हल्का रंग था, यहाँ पर रंग थोड़ा सा ज्यादा कलर्ड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कलर स्केल्स। कलर स्केल्स क्या है, अब हम इसको देखते हैं। पहले इसको हम हाईलाइट कर ले, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, कलर स्केल्स में जाते हैं। ये देखें, अगर हम कलर स्केल्स करते हैं तो ये डिफरेंट तरह के कलर्स जो हैं, ग्रीन, येलो और रेड स्केल के रूप में ये हमारे कलर देने शुरू कर देते हैं, जैसे इसने दिए हुए हैं। भी आप देखें कि अगर 60 तक पॉइंट है तो ये हमें आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सपोज करो यहाँ पर क्लिक कर दिया, अगर 60 तक है तो ये जो है लगभग लाइट कलर का रेड कलर शो कर रहा है। अगर 60 से ऊपर है तो एक कलर का रंग दे रहा है, येलोइश कलर, और ये डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं यहाँ पर। अगर हम वैसे बात करें तो ज़्यादातर हमें जो यूज़ होते हैं वो आमतौर पर हम हाईलाइट सेल रूल्स को यूज़ करते हैं या टॉप बॉटम रूल्स को यूज़ करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। ये जो डेटा बार्स या कलर स्केल्स है इसको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कम ही यूज़ करते हैं। अब सिर्फ एक पॉइंट रह गया है, वो है आइकन सेट्स। ये हम पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं आइकन सेट्स क्या है।
आइकन सेट्स, ये देखें, ये आपके सामने ये डिफरेंट तरह के शो हो रहे हैं आइकन। ये भी हम यूज कर सकते हैं, ये आमतौर पर कम ही यूज होते हैं। अगर आपने कभी शेयर मार्केट में कोई चैनल देखा हो तो उसमें आप इस तरह के एरो आमतौर पर देखते हैं। ये क्या होते हैं कि ये शेयर्स जो है ऊपर जा रहे हैं, इनके प्राइस या नीचे जा रहे हैं, ये उनमें आमतौर पर यूज होते हैं ये आइकन। ये देखें, पहले हम इसको यूज करने के लिए ना, इससे अच्छा है कि हम पहले इसकी सॉर्टिंग कर लें, ठीक है ना। तो ज़्यादा अच्छी तरह आइकन सेट्स जो होते हैं, सॉर्टिंग में जाएंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे को जाना है। यहाँ पर हम करते हैं सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, नीचे लार्जेस्ट ऊपर स्मॉलेस्ट आएगा, ठीक है। ये ऊपर लार्जेस्ट आ गया, नीचे स्मॉलेस्ट नहीं, दूसरे तरीके से करते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। पहले हम इसको सॉर्ट कर लेना डाटे को, तो ये आइकन सेट्स का जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल है वो आसानी से लग जाता है। हम अब इसको क्लिक करते हैं तो ये देखें कि 66 तक जो पॉइंट है ये इसको नीचे शो कर रहा है, और 67 से 75 को नॉर्मल शो कर रहा है, न्यूट्रल, और 78 से 87 तक जो डाटा है ये इसको ग्रीन शो ऊपर की तरफ कर रहा है। तो हम अब आपने जो देख ही लिया है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम अपने डाटे को हाईलाइट सेल रूल्स ज़्यादातर या टॉप बॉटम रूल्स के द्वारा हम अपने डाटे को काफ़ी हद तक कंडीशनली फॉर्मेट कर सकते हैं, और इससे हम जो है किसी भी डाटे को अच्छी तरह से देख सकते हैं, और हमें इससे अपने कोई भी डिसीजन लेने में, कोई स्टूडेंट्स जो बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं या कम परफॉर्म कर रहे हैं, या हमारी मार्केटिंग फोर्स जो है कम परफॉर्म कर रही है, या सेल्स फोर्स या डीलर्स, उनको हम अच्छी तरह डाटे को देख सकते हैं, पिन पॉइंट जल्दी ही कर सकते हैं। वी होप you might have enjoyed this video. If you like this video, please like, share and subscribe our channel. Thank you.